हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की नई भर्ती के ऊपर। तो मेरे भाई आपके लिए अच्छी खबर है, नई भर्ती आपकी आ रही है जिसके अंदर आपके टोटल पद हैं 17,000 प्लस आपके टोटल पद। पहले दौड़ होगी, ठीक है, पहले दौड़ से होगी भर्ती। आपकी कंप्लीट योग्यता 10वीं पास, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल। 3 साल बाद सबसे बड़ी भर्ती बीएसएफ की आपकी आ रही है। आवेदन शुरू। ये मौका दोस्तों आपको कभी कभी मिलता है जब आपके एकदम से ज्यादा पद आए और कोई कोई फोर्सेस के अंदर आपका ये मौका रहता है। तो इस बार आपका मौका बन रहा है बीएसएफ के अंदर, ठीक है। पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीएसएफ कांस्टेबल जो ट्रेडमैन है, पैरामेडिकल और स्पोर्ट्स कोटा के लिए संपूर्ण जानकारी, अलग अलग भर्तियां आपकी आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि ये भर्ती आपकी जब आएगी, इसके अप्लाई है, इसका फिजिकल है, इसके फाइनल सिलेक्शन तक की आपको अपडेट मिलेगी। और भी हम आपको नई नई भर्तियों के ऊपर भी बताते रहते हैं कि कौन सी भर्ती आपकी 10th बेस पे, कौन सी भर्ती आपकी 12th बेस पे आ रही है। सबसे पहले देखते हैं 17,000 पदों पर बंपर भर्ती, एक सुनहरा अवसर। पद है आपके 17,000 प्लस तो है ही, और आपके 20,000 तक आपके पद रहने वाले हैं। कुल संभावित पद, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। इतने पद अगर आते हैं, इतने पद होते हैं और उनके ऊपर सिलेक्शन अगर मैं कहूं तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन कम रहता है। 10वीं पास, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारत के अंदर आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेतन और भत्ते की बात करूं तो मैं बेसिक वेतन कांस्टेबल ट्रेडमैन 21,700 बेसिक पे, और जो कि आपकी 69,100 तक रहती है, ये आपकी बेसिक पे है ये, ठीक है। और ये भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली सैलरी दी जाती है। पैरा मेडिकल की बात करूं तो 25,500 से 81,100। अतिरिक्त लाभ, महंगाई भत्ता, डीए, मकान का एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, मेडिकल अलाउंस, पेंशन वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको अलग से मिलता है। अब बात करते हैं आपकी पद है और योग्यता और आयु सीमा, एलिजिबिलिटी, ठीक है। पद किसके अंदर है, पद का नाम। सबसे पहले पद का नाम है कांस्टेबल जीडी, यानी कि जो आपकी कांस्टेबल के पद हैं बीएसएफ के अंदर, कांस्टेबल के अलग से पद आते हैं। उनके ऊपर अगर मैं बात करूं, अलग से पद जो आएंगे, ठीक है, जो कि जनरल ड्यूटी के रहेंगे, उनके अंदर आपकी 10वीं पास रहने वाली है और एज आपकी कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा जो है 18 से प्लस होना चाहिए, ये आपकी कम से कम है। और ज्यादा से ज्यादा आपकी 23 वर्ष। एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है, वो कितना है आपका, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए 20,000 एसएससी जीडी के तहत अनुमानित पद कितने हैं, ये एसएससी जीडी के तहत बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। जीडी के तहत आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, एसएससी जीडी के तहत, जो कि आपके 20,000 टोटल पद रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन की आपकी भर्ती आएगी, उसके अंदर कुछ पोस्टें आपकी 10वीं बेस पर रहती है और कुछ पोस्टें 10वीं के साथ साथ आपका आईटीआई भी इसके अंदर मांगा जाता है संबंधित ट्रेड के अंदर। अगर बात करूं 18 से 25 साल इसकी एज है, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है। 3,000 से 4,000 ट्रेडमैन के स्पेशल पद आएंगे। अगर मैं पैरा मेडिकल स्टाफ की बात करूं तो मेडिकल क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री आपके पास में होना चाहिए, जो कि अनिवार्य है। 18 से 30 वर्ष आपकी एज लिमिट इसके अंदर मांगी गई है। 600 प्लस आपके पद इसके अंदर बताए गए, 600 प्लस पद आपके आने हैं। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स कोटा के अंदर, 10वीं पास प्लस नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्टल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और एज की बात करें, जो कि नियमानुसार वो अपने अकॉर्डिंग देंगे आपको। 400 से 500 पद आपके इसके अंदर रहने वाले हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं, किसकी, जो कि आपका एससी एसटी के अंदर 5 साल, इसके अंदर 5 साल जोड़ देना यहाँ पर, ठीक है, प्लस 5 साल कर लेना, एससी एसटी के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर प्लस 3 साल करते हैं तो ओबीसी के लिए बन जाएगा, ये आपका बना एससी एंड एसटी के लिए, ठीक है, एससी एंड एसटी के लिए। और ये सभी के अंदर है, ये आपका सभी के अंदर है, ये आपका सेम इसी के अंदर, इसी के अंदर, इसी के अंदर, सभी के अंदर आपका ये रहता है। एक्स सर्विसमैन के लिए बीएसएफ नियमानुसार विशेष छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को भी आपको अलग से छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो 6 प्रमुख चरण हैं, और ये चरण कैसे होंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। पहले चरण देखते हैं कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, आपका रिटन एग्जामिनेशन बताया गया, लेकिन पहला स्टेप होता है फिजिकल, उसके बाद आपका एग्जाम होता है मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर पॉइंट पे होता है, ठीक है, 1 नंबर पॉइंट पे दोनों सेम है आपके। और ये 2 नंबर पॉइंट पे होता है, ये आपका 3 नंबर पॉइंट पे होता है, स्किल टेस्ट होता है। और ये आपका 4 नंबर पॉइंट पे होता है, जो कि एक साथ में कंप्लीट करवा ले। 4 स्टेप के अंदर प्रॉपर सिलेक्शन हो जाता है।
ठीक है, कैसे होता है। देखिए काफी बच्चे कहते हैं सर हमें जूते रिकमेंड कीजिए, हमें रनिंग करनी होती है, फिर लगभग बच्चे ना तैयारी करते होते हैं, तो मैं आपको कुछ शूज नीचे रिकमेंड कर दूंगा, कुछ आपको इस भर्ती से संबंधित कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा। आपका मन करे तो आप उनको खरीद सकते हो, 500 रुपए के अंदर अंदर आपका ऑफर के अंदर मिल जाएगा। आपका फिजिकल होता है, पीटी होता है और पीएसटी आपका होता है ऊंचाई और सीना, दौड़ और कूद, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है ट्रेडमैन वालों के लिए, ठीक है, ट्रेडमैन वाली भर्ती है उसके लिए ट्रेड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के अंदर होता है और मेडिकल आपका सभी भर्तियों के अंदर करवाया जाता है। ये आपका नॉर्मल रहता है, मेडिकल ज्यादा हार्ड नहीं होता, डीवी पे आपका हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं शारीरिक मापदंड पीएसटी ऊंचाई और सीना, तो पुरुष के लिए आपकी सामान्य ओबीसी एससी ऊंचाई के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए अप्लाई के लिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में। एसटी वर्ग के लिए ऊंचाई 162 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। फीमेल की मैं बात करूं तो सामान्य ओबीसी एससी ऊंचाई 157 से 100, ठीक है, ऊंचाई ठीक है 157 सेंटीमीटर। एसटी वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्र ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सीना मापदंड लागू नहीं होता है, वेट इसके अंदर चेक कर सकते हैं, वेट आपका वजन इसके अंदर चेक किया जा सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी फिटनेस चुनौती, देखिए ध्यान दीजिए यह चरण केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, गर्भवती महिलाओं को इसमें अनुमति नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई। इवेंट होता है, दौड़ है, दौड़ आपकी कितनी है 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर पुरुष के लिए, 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंदर फीमेल के लिए। अगर लंबी कूद की बात करूं मैं, लंबी कूद के लॉन्ग जंप की बात करूं तो 3.5 मीटर 3 मौके मिलते हैं मेल को, महिला के अंदर 3 मीटर 3 मौके मिलते हैं, 3 आपको चांस दे दें। अगर मैं हाई जंप की बात करूं तो 1.2 मीटर 3 मौके मिलते हैं, महिला को 9.9 मीटर, यानी कि इसके अंदर भी आपको 3 मौके दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अनिवार्य मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल के अंदर आपका क्या कुछ होता है, मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें की जाती है, ठीक है, आपका अभी डॉक्यूमेंट भी बताएंगे और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। देखिए दृष्टि आई चेक होती है आपकी 6/6 के 6/9, बिना चश्मे की आंखों में भेंगापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बात करूं शारीरिक संरचना, घुटने आसपास में टकरानी नहीं चाहिए। नौकरी चेक होती है पैरों के तलवे स्पोर्ट यानी कि फ्लैट फुट चेक किया जाता है। टैटू की बात करें तो बीएसएफ नियमों के अनुसार शरीर के सीमित एरिया में ही टैटू की अनुमति होती है। संपूर्ण स्वास्थ्य सीमा सुरक्षा बल की कठिन ड्यूटी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं आवश्यक डॉक्यूमेंट, तो आपके पास में आधार कार्ड और वैध आईडी फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, 10वीं मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल की बात करूं, स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन आईटी सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो अपने वैकेंसी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण चीजें देखिए। शुल्क और वेबसाइट, अधिकारी वेबसाइट केवल जो rec.bsf.gov.in पर ही आवेदन करें। फर्जी वेबसाइट से सावधान है, ये आपकी वेबसाइट है। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए रहेगा, 200 रुपए नहीं रहता, 100 रुपए रहता है। SC ST महिला पूर्णतः निःशुल्क, महिला के लिए कोई नहीं रहता है। अगर देखिए SC/GD 26/27 के साथ पद भरे जाएंगे। कांस्टेबल ट्रेडमैन की बात करूं जो इसका अक्टूबर नवंबर के अंदर भर्ती आएगी। पैरामेडिकल की बात करूं तो आपकी वर्तमान चल रही भर्तियां पूरी होने के तुरंत बाद आपकी ये वाली भर्ती आ जाएगी। अब दोस्तों देखिए तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज भाई हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। शारीरिक फिटनेस ही बीएसएफ में चयन की सबसे बड़ी कुंजी है। तो लिखित परीक्षा की पढ़ाई के साथ साथ आज से ही रोजाना दौड़ और कूद का अभ्यास शुरू कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। कोई डाउट कोई क्वेरी हो मिलते आप मिलते क्या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।